देखो प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। इसके लिए आपको ना टेबल की जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल है ना उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। देखो ये है जो टेबल यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे लिखा है, देखो द टेबल ऑफ द वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, जो थीटा होता है ये ग्रीक वर्ड है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और 0 डिग्री पे क्या रहेगी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, टेन की वैल्यू क्या रहेगी, 30 डिग्री पे क्या रहेगी, 45 डिग्री पे क्या रहेगी। और ये टेबल कैसे बनता है ना वो आपको मैं पहले बताता हूँ। आप ये क्या कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई कि ये टेबल कैसे बनेगा तो आप एग्जाम के टाइम में क्या कर सकते हो, रफ में ये टेबल बना सकते हो, क्योंकि इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में? तो आपको ना पहले यहाँ पे याद करना होगा साइन थीटा का जो पूरा थीटा का जो वैल्यू रहेगा, एंगल्स के जो वैल्यू रहेंगे 0 से लेकर 90 तक, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसके लिए ऑप्शन नहीं। उसके बाद ट्रिक चालू हो जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको साइन थीटा का 0 डिग्री पे क्या रहेगा वैल्यू, 0 रहेगा। उसके बाद 30 पे रहेगा 1/2, 1/2। 45 डिग्री पे रहेगा 1/√2। ओके, फिर आएगा 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री पे रहेगा 1। ये सिर्फ आप याद रखो। क्लियर है? ये आपके याद हो गए ना तो cos थीटा का आपको अपने आप याद, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक शुरू हो जाएगी। ट्रिक में क्या है कि आपको ना cos थीटा का लिखते समय उल्टा लिखना है, sin थीटा का उल्टा वैल्यू लिखना स्टार्ट करना। समझ में? इसका मतलब आप 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो फर्स्ट लिखोगे, यहाँ पे क्या है 1। उसके बाद आप जाओगे √3/2, मतलब उल्टा चालू करना है लिखने के लिए। cos थीटा को आप सिर्फ sin थीटा को याद रखो, cos थीटा अपने आप आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको टेबल लर्न करने का ट्रिक। देखो 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2 एंड लास्ट में आएगा 0। सिर्फ हमने क्या किया, cos थीटा का लिखते समय sin थीटा के जो वैल्यूज है ना वो उल्टे लिख दी। समझ में आया? डन। ओके, उसके बाद अभी हमें tan थीटा का करना है। अभी tan थीटा का करते समय आपको ना क्या करना है, sin थीटा और cos थीटा का जो है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब कैंसलेशन करना है। तो आपको tan थीटा का वैल्यू मिली। देखो 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, किसको, देखो 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 क्या आ जाएगा, 0 0 था 0 ही आएगा। सो क्या आएगा, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, इसके बाद यहाँ पे आप डिवाइड करने जाओगे तो डिवाइड ऐसे अभी करो मत, हर एक क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। अभी यहाँ पे डिवाइड कैसे होगा, देखो साइन थीटा के और कॉस थीटा के वैल्यू को डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अपॉन में है दोनों के, तो इसमें 2 2 कैंसिल हो गए, कौन बच गया, 1/√3 बच गया। ओके, तो ये मिल गई आपको वैल्यू। इसमें अभी देखो कैंसिल किया, सेम सेम है, कैंसिल कर दो, ये √2 गया, क्या बचा 1, 1/1, तो 1/1 तो 1 ही आएगा आंसर। ओके, तो 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 गया, ये 2 गया, क्या बचा है √3। अभी √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3 लिखोगे बेटर रहेगा। अभी देखो 1 से 0 को डिवाइड करना, अभी 1 से 0 को डिवाइड करने जाओगे तो यहाँ पे देखो आएगा क्या, 1 के टेबल में 0 पहले नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 से हम 0 को डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर करने जाओगे 1 0 0 करते जाओगे तो वापस वही रिटर्न आएगा। क्लियर है? मतलब आप लोग क्या कर नहीं सकते, उसको कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं कर सकते हो, वही आंसर रिपीट होते जाएगा। इसलिए इसका आएगा नॉट डिफाइन। क्लियर है? डन। मतलब ये तीनों का आपका काम हो गया है। अभी आपको याद क्या करना है, देखो अभी आपको कॉट थीटा, अभी मैंने यहाँ पे टेबल में देखो कोसेक थीटा है, अगर ये सीक्वेंस से जाओगे तो कोसेक थीटा है, बट मैंने यहाँ पे कॉट थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि कॉट थीटा का आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए मैंने कॉट थीटा टैन थीटा के बाद में लिया है।
एक्चुअल में आपको जो टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है उसमें कोसेक थीटा है, लेकिन मैंने कॉट थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ टैन थीटा का उल्टा करने के लिए बेटर है ना टेबल रन, इसलिए ये सीक्वेंस आप चेंज करो ट्रिक के लिए। क्लियर है? तो ये आपको अभी क्या करना है, टैन थीटा का उल्टा लिखना है। किसका उल्टा लिखना है? टैन थीटा का उल्टा लिखना है। तो पहले क्या है, नॉट डिफाइन है, उसके बाद कौन है, √3 है, उसके बाद कौन है, 1 है, उसके बाद कौन है, 1√3 है, और लास्ट में कौन है, 0 है। बन गया आपका कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा आपका बन गया। समझ में आया आपको? क्लियर। अभी हमें सेक थीटा का लिखना है। अभी सेक थीटा आपने रिलेशन वाला फॉर्मूला देखा था, ब्रदर वाला, मैंने आपको बताया था कल ही। क्या बताया था कि रिलेशन वाला फॉर्मूला, सेक थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉस थीटा के साथ है। किसके साथ है, कॉस थीटा। तो जब आप सेक थीटा का वैल्यू लिखने जाओगे ना तो कॉस थीटा की तरफ दिखोगे। किधर, किसके तरफ देखोगे, कॉस थीटा की तरफ देखोगे, और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है ना उसको, उनकी वैल्यूज को उल्टा कर लेंगे तो आपका मिलेगा सेक थीटा। मैंने क्या बोला समझो, सेक थीटा का भाई रिलेशन में है कॉस थीटा, तो आप क्या करोगे, सेक थीटा का वैल्यू लिखते समय कॉस थीटा के जो वैल्यूज है उनको सिर्फ उल्टा कर लोगे, इतना करो। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है 0 डिग्री में, और हमें अभी 0 डिग्री में ही सेक थीटा का वैल्यू लिखना है, तो आप 0 डिग्री में ही देखोगे कॉस थीटा में। समझ में? तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 1 दिख रहा है, तो उल्टा क्या करोगे, उल्टा होने के लिए नीचे भी तो कुछ चाहिए ना, अब मतलब फ्रैक्शन में चाहिए। तो आपको पता है अगर 1 है तो नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है, 1 है। तो अगर 1 को उल्टा कर लोगे तो क्या मिलेगा रे आपको, 1 ही तो मिलेगा, 1/1 ही मिलेगा, मतलब 1। ठीक है, 1/1 मिलेगा, मतलब कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, 1 1 जा 1, इसलिए 1 ही लिखते हैं आप। समझ में आया आपको? क्लियर। अभी आपको लिखना है 30 डिग्री में, आप सेक थीटा का वैल्यू लिखने जा रहे हो, तो देखोगे किसको, ब्रदर को, कॉस थीटा को, और मैंने बोला उल्टा कर लो। अभी यहाँ पे हम लोगों ने टैन थीटा का वैल्यू लिखते समय मैंने कैंसिलेशन किया था, लेकिन आपको ये अभी पूरा पकड़ना है। तो देखो √3/2 है, आपको क्या करना है, उल्टा करना है, तो 2/√3 देख लो, है कि नहीं, 2/√3। चलो फिर हम जाते 45 डिग्री में, तो उल्टा कर लो, क्या आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, √2/1, तो 1 मतलब √2 लिखा तो भी चलेगा, √2। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो, अभी 1/2 है, उल्टा कर लो, क्या आ जाएगा, 2/1। तो 2/1 को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 ही तो लिख दो, 2/1 को क्या 2/1 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 ही है वैल्यू। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे है 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो मैंने क्या बोला है कि आपको सेक थीटा का वैल्यू लिखते समय कॉस थीटा के वैल्यूज को उल्टा कर लेना। तो मतलब अगर आप उल्टा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 से 0 को डिवाइड कर लो, 1 से क्या कर लो, 0 को डिवाइड कर लो। अभी 1 बिगर नंबर है, 0 से 0 को डिवाइड करने के लिए 1 के टेबल में 0 आएगा ही क्या, नहीं आएगा। तो आप कंटिन्यूसली क्या करोगे, 1 0 0, फिर वापस से 0 आएगा, फिर आप 1 0 0, मतलब ये अभी रिपीटेशन चालू ही होगा, मतलब इसको आप क्या कर नहीं सकते हो, पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, अगर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे तो आपके लिए क्या होता है, मैंने क्या बोला है, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। चलो क्लियर है, समझ में आया आपको, डन। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कोसेक थीटा के लिए क्या कर सकते हैं। कोसेक थीटा के लिए हमें क्या करना है, सेक थीटा का क्या करना है, उल्टा लिखना शुरू करना है, लास्ट से शुरू करना है। इधर लिखते समय फर्स्ट से लिखना है, लेकिन आंसर इसका लिखते समय आपको क्या करना है, उल्टा उल्टा लिख, मतलब पहला इधर से लिखोगे, नॉट डिफाइन। चलो आगे 2, फिर कौन आएगा, √2, फिर कौन आएगा, 2/√3, एंड लास्ट में कौन आएगा, 1। चलो आपका बन गया टेबल। ओके, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल लर्न कर सकते हो। टेबल लर्न करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप खुद ही टेबल बना सकते हो। ये पूरा टेबल बन चुका है हमारा, ये पूरा टेबल हमारा क्या कर बन चुका है। आपको लग रहा है कि इतना सारा टेबल मैं कैसे याद रखूं, सिर्फ आप साइन थीटा को याद कर लो, बाकी अपने आप बन जाएगा। ओके,
क्लियर है? सिर्फ साइन थीटा को याद कर लो, टेबल तुरंत बना दो एग्जाम में, और क्या करना है इसमें, इसके ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके, क्लियर है? ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि ये 0, 1/2, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है, ये मुझे याद नहीं होते हैं, वो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, उसको भी लाने का तरीका है। वो भी कैसे आ गए, ये स्टार्टिंग के जो लिखे हैं ना 0, 1/2, 1/√2, ये कैसे आ गए, उसका भी तरीका है, कैसे है वो भी बता देता हूँ आपको। लेकिन आप बेटर है कि साइन थीटा के वैल्यू को याद करो, और ये सिर्फ हमने बाकी का कुछ याद किया था कह रहे नहीं, सिर्फ हम लोगों ने ये याद करके लिखा है, और बाकी का सब हम लोगों ने क्या किया, इसके बेस के ऊपर सॉल्व किया। समझ में है? मैं आपको बताता हूँ कि ये साइन थीटा का 0, 1/2 ये भी कैसे आ गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, होल नंबर्स लेने हैं। अभी टेबल के कितने हमारे पास एंगल है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 से होल नंबर स्टार्ट होते, तो 5 आपको होल नंबर लेने स्टार्टिंग के। चलो 0, 1, 2, 3, 4, डन। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो लास्ट नंबर आ गया है ना 4, उससे आप सारे नंबर्स को डिवाइड कर लो। 4 वही लास्ट नंबर से, वही 4 से सारे को डिवाइड करोगे, 4, 4, 4, डन। फिर इनको कैंसलेशन करोगे। अभी कैंसलेशन करोगे मतलब डिवाइड कर लोगे। अभी 0 से आप पहले 4 को डिवाइड कर लोगे, तो मुझे बताओ 0 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 के टेबल में 4 आएगा ही नहीं, तो 0 से ही डिवाइड कर लोगे। तो इसका मतलब 0 से अगर 4 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। डन। ठीक है, अभी ये 1/4, अभी 1 से 4 को डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, तो वही आएगा 1/4। क्लियर है? उसके बाद 2 से, अभी 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके बदले में क्या आया यहाँ पे 1/2। अभी यहाँ पे देखो 3/4, अभी 3/4 भी एक डिवाइड नहीं हो सकते एक दूसरे से, तो उनको भी एज इट इज लिख दो। यहाँ पे हो सकता है क्या बच्चों, यस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो क्या आया आपका 1 आया। ठीक है, अभी तक ये वैल्यू नहीं मिले, ये अभी थर्ड स्टेप में मिलेगी। ये पहले में आपको क्या करना है, होल नंबर्स लिखने हैं, और उसी लास्ट वाले होल नंबर से आपको डिवाइड करना है, जो कि 4 मिला था, और फिर कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अभी आपको ये वाले वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैसे, आपको ये जो नंबर मिले ना, इनका स्क्वायर रूट लेना। क्या लेना है बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो 0 का तो क्या रहेगा स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट क्या रहता है बच्चों, 0 ही रहेगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0। चलो अभी 1/4 है, तो 1 का भी लेना है और 4 का भी लेना है, 1 का भी लेना है और 4 का। 1 का क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 मिल गया आपको 1/2। फिर आपको यहां पे देखना है 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम किस में लिखते हैं उसको, रूट के सिंबल में लिखते हैं। जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है उसको हम लोग किसके सिंबल में लिखते हैं, वो जो रूट का सिंबल है ना उसके अंदर लिखते हैं। देखो लिखा, ठीक है। उसके बाद 3 पे चलो, अभी 3 का भी स्क्वायर रूट है क्या, नहीं, तो उसको भी हम किस में लिखेंगे, सिंबल में लिख देंगे, अंडर रूट वाले, ठीक है। और 4 का, उसके नीचे 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 मिल गया आपको। और 1 का तो स्क्वायर रूट क्या है, 1। देखो ये वही वैल्यू है क्या जो मैंने आपको बोला था, याद करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, है कि नहीं। मतलब ये वैल्यू भी कैसे आ गए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर बाई चांस आप ये भूल ही गए हो कि नहीं मुझे वो याद ही नहीं है वैल्यू, मुझे टेबल बनाना है आगे का, लेकिन सर ने बोला था कि साइन थीटा के वैल्यू याद रखो, बाकी का अपने आप बना सकते हो आप लोग, लेकिन वो भी भूल गए, तो उसके लिए भी ट्रिक। एनी डाउट, ये टेबल आपको इसी तरह से याद करना है, ठीक है। आप और कुछ तरीके नहीं, हमें आपको ट्रिक भी यूज नहीं करने, हम सिर्फ क्या करेंगे, रट के याद कर लेंगे, तो रट के भी याद कर सकते। समझ में आया। लेकिन ये टेबल याद करना है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे भी करो लेकिन ये टेबल याद करो। क्यों याद करो, क्योंकि आगे आगे पता चलेगा, अभी आप क्यों याद कर, समझ में आया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पता चल जाएगा कि कैसे याद करना, क्यों याद करना, ठीक है।
अभी क्वेश्चन में देखो आपको गिवन दिया जाएगा और सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिया जाएगा। देखो यहाँ पे गिवन आपके लिए tan थीटा का वैल्यू है जो कि 1 है, और यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दिख रहा है जो कि सॉल्व करना है, हमें इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे बताओ, पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन करते समय सॉल्यूशन लिखोगे, और आपके लिए अवेलेबल क्या है, tan थीटा अवेलेबल है बच्चों, 1 उसकी वैल्यू है, ये आपके लिए गिवन है। ओके, ये आपके लिए गिवन था, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अभी मुझे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan का थीटा, थीटा मतलब एंगल, कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 है, आपको किससे पता चल जाएगा, टेबल से ही तो पता चल जाएगा कि tan थीटा की, tan थीटा में देख लो 1 कहां पे, ये देखो कौन से एंगल पे है, एंगल मतलब थीटा, कौन से एंगल पे 1 वैल्यू है 45, ये देखो आपका काम आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि tan 45 पे वैल्यू 1 है, इसके पीछे चाहिए तो लिख दो, वी नो दैट tan 45 इज इक्वल टू 1, कि हमें पता है कि tan 45 पे ही क्या रहती है वैल्यू, 1 रहती है। समझ में आया, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इसका मतलब tan थीटा जो है वो क्या है, tan 45 है, थीटा मतलब एंगल। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है सबके लिए, ये सारे जो जहां जहां पे थीटा आपको दिख रहा है ना, वहां सबके लिए थीटा क्या है, 45 है। ये आपका स्टार्टिंग हो गई, स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय आपको ये जो पूरा जो सॉल्व करने के लिए दिया है उसको लेके आओ। ओके, उसको लेके आए हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, डन। ओके, इसके पीछे इज इक्वल टू लगा दो, इसके साइड में इधर अभी आपको दिखाता हूं। देखो अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, आपको अभी साइन थीटा की जगह पे क्या, मुझे यहाँ पे बताओ, ये आपको सॉल्व करना है पहले। तो अभी मुझे बताओ, अगर थीटा 45 है तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूं, 45 लिखूं। साइन 45 थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, हर थीटा पे 45 लिखूंगा, और सबके पहले वैल्यूज लिख के रखता हूं, और फिर यहाँ पे सब क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो साइन थीटा मतलब साइन 45, चलो साइन 45 क्या है, टेबल पता होने की चाहिए, इसके लिए टेबल जरूरी है। देखो साइन 45 क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसकी जगह पे आगे साइन 45, यहाँ पे आप इस तरह से कर लो पहले, कि पहले साइन थीटा था, फिर साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, और तभी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे हर एक का करके लो। अभी साइन थीटा का हो गया, अभी कौन है, कॉस थीटा, कॉस थीटा है, मींस कॉस 45 का चाहिए, क्योंकि थीटा 45 है हर एक के लिए। तो क्या है कॉस 45, कॉस 45 क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट, उसके लिए भी 1 अपॉन अंडर रूट टी है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, चलो उसके बाद चलो सेक थीटा की तरफ देखो, सेक थीटा, सेक थीटा मींस कौन, थीटा मतलब कौन, 45। देखो सेक थीटा क्या है, 45 पे रूट 2 अंडर रूट 2, ठीक है, लिख दो। आगे कौन है बच्चों बताओ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब ही कौन, कोसेक थीटा, थीटा मतलब कौन, 45, तो क्या है कोसेक पे 45 पे रूट 2। देखो कितना हेल्पफुल है आपके लिए ये टेबल, ठीक है। और फिर ये सारे वैल्यूज ना यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करने इसके सामने। देखो साइन थीटा था, तो मतलब साइन थीटा की जगह पे अभी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट। वैल्यू आपको पहले ही लिखने हैं, मतलब ये सारा ना ये लिखने से पहले लिख दो, ठीक है, ये इक्वेशन लिखने से पहले लिखना है, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2। चलो आगे कौन सी साइन दिख रही है आपको, प्लस। अभी कॉस थीटा का वैल्यू लिखना, मतलब कॉस 45 का, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। चलो उसके बाद आपको ये लंबी लाइन दिख रही है, वैसे लाइन इधर भी खींच लो, सेक थीटा,
सेक थीटा क्या है हमारे, हमने वैल्यू पहले ही लिख के रखे हैं रूट, तो लिखो उसकी जगह पे √2 प्लस कोसेक थीटा मीन्स क्या है आपके पास √2। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं? ओके ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, देखो ये 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस की साइन है दोनों के बीच में, इनका मतलब आपको इनको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करते समय आपको ऊपर ऊपर के नंबर प्लस करने और नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए, और सेम होता है ऑलरेडी, तो उसको एक बार लिखोगे, मतलब √2 सिर्फ √2 लिखोगे और सिर्फ ऊपर के जो नंबर है 1 1 उनको प्लस करो, तो क्या मिल गया आपको 2/√2 मिल गया। उसके बाद ये जो साइन दिख रही है आपको, ये डिवाइड बता रही है करने के लिए, तो वो डिवाइड के साइन खींच लो, फिर √2 और √2 दो √2 हो गए, 2√2। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब 2/√2 डिवाइड बाय 2/√2 डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय अभी आपको देखना है कैसे रेसिप्रोकल करेंगे। अभी देखो ये 2/√2 से डिवाइड करने वाले हैं इस चीज को, जो कि है 2/√2। क्लियर है? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ओके अभी यहाँ पे डिवाइड की साइन हटानी है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो रहेगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। तो 2/√2 मल्टीप्लाई, ये देखो उल्टा हो जाएगा, 1 जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। ठीक है, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर बचा कौन है, सिर्फ ऊपर, ऊपर कौन बचा है, सिर्फ 1 बचा है, और नीचे कौन बचा है √2 एंड √2। तो क्या लिखोगे वहां पे, √2 क्या हो जाएगा √4। अभी आपको लेना है इनका स्क्वायर रूट, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन √4 का क्या होगा 2, √4 का 4 का स्क्वायर रूट है ना, पता है 2। तो ये देखो 1/2। फाइनली आपको ये क्वेश्चन जो दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसके आगे आपको ये फाइनली 1/2 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से, इसके लिए आपको किसने हेल्प की बताओ, ये टेबल ने। समझ में आया? तो इसीलिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ओके, टेबल याद करने का तरीका भी बता दिया, कैसे बना है टेबल, ये आप सब याद रख लो। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, प्रूव दैट, और इसमें हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए भी आपको ये क्वेश्चन देखो, पहले इस क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूला चाहिए, मतलब ये पूरा जो लेसन है ना वो फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड है। टेबल, उसके बाद आपको आइडेंटिटीज रेशियोज, उसके बाद आपको क्या चाहिए, रिलेशन वाला रेशियो चाहिए। समझ में? तो ये वाला जो प्रूव करना है ना, इसके लिए आपको रिलेशन वाला रेशियो चलेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैंने बताया था आपको कि रिलेशन वाले रेशियो कैसा है। तो आपको पहले पता है कौन कौन से रिलेशन है, पहले आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो पता है कौन कौन से, साइन है, साइन थीटा है, फिर कौन है कॉस थीटा है, फिर कौन है टैन थीटा। फिर इनके भाइयों से हम लोगों ने रिलेशन बनाया था। ओके, तो भाई कौन है साइन थीटा का, कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का भाई कौन था, सेक थीटा था, और टैन थीटा का कौन था, कॉट थीटा। उसके बाद इनका रिलेशन हम लोगों ने कौन सी साइन से किया था रे, मल्टीप्लीकेशन, और इनका वैल्यू क्या रहता है इज इक्वल टू 1 हर एक का। ठीक है, और ये तीनों से फिर दो दो फॉर्मूला बन रहे थे, हर एक के दो फॉर्मूला बन रहे थे। जैसे कि आपको साइन थीटा का किसी ने वैल्यू पूछा, तो आप क्या कर सकते थे, साइन थीटा का वैल्यू पूछा आपको किसी ने, तो इसका मतलब आपको कोसेक थीटा को क्या करना है, इज इक्वल टू की उस साइड में भेजना है। इसका मतलब 1 कोसेक थीटा ऐसे बन जाता था। साइन थीटा पूछा है तो कोसेक थीटा उसका भाई है, उधर सेंड हो गया 1 की तरफ, और मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया उधर जाके, तो 1 कोसेक थीटा। वही अगर आपको कोसेक थीटा पूछा तो क्या बताओगे, 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। वही यहाँ पे कॉस थीटा में भी आपको पूछा किसी ने कॉस थीटा का वैल्यू क्या है,
तो आप क्या बताओगे 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है? वही आपको सेक थीटा पूछा तो क्या बताओगे 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये आपको रिलेशन पता है, दो दो हर एक के बन रहे। देखो अभी मुझे यहाँ पे बताओ tan थीटा का क्या होगा रे। tan थीटा का भाई कौन है उसके साथ रिलेशन में cot थीटा, भेजो उसको उस तरफ 1 की तरफ, 1 की तरफ आ गया तो डिवाइड हो गया। cot थीटा पूछा, cot थीटा पूछा तो क्या बताओगे 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गए ये 3 फॉर्मूलाज और उससे बनते ये 6 फॉर्मूलाज। ये हो गया था रिलेशन। अभी और एक रिलेशन चाहिए। क्लियर है? अभी और एक रिलेशन आपको पता है, वो मैंने कल नहीं बताया था, आपको बता देता हूं। उसके लिए आप देखो, आपको ये सीक्वेंस अलग हो जाएगी। फिर सीक्वेंस भाइयों की याद नहीं रखने, पहले तो वही रखने, लेकिन सिर्फ साइन की ऊपर स्क्वायर आएगा, ये याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपका सेम टू सेम वही कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपका यहां आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? उसके बाद सीक्वेंस हो जाती है चेंज। उसके बाद की सीक्वेंस क्या है, चेंज हो जाती है। वो चेंज जो सीक्वेंस है वो है, आपको क्या क्या याद रखना है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा। क्या याद रखना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट में आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा। और इनको फिर अभी इनसे कैसे फॉर्मूला बनेंगे देखो, ये यहां पे याद रख दो ये। ठीक है, चलो अभी इनसे फॉर्मूला कैसे बनेंगे देखो। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस हो जाएगा। याद रखो ये फॉर्मूला कल मैंने नहीं बताए थे आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इनका भी हो जाता है इज इक्वल टू 1 वैल्यू। क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, अभी देखो यहां पे नेक्स्ट माइनस होने वाला है, उल्टा लास्ट से आना है। कोसेक से लेके आपको करना है कॉट को माइनस, किसको, कोसेक, एक छोड़ना है बीच वाला। ठीक है, कोसेक को कॉट से करना है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये याद रखो उल्टा कर रहे हो, माइनस लास्ट से कर रहे हो तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ये हमेशा ही रहेगा। डन। उसके बाद कौन बचा है अभी, सेक और tan स्क्वायर थीटा का माइनस करना है। देखो याद रखो, गलती करो मत, फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक, नहीं तो ये सिर्फ सीधा याद रखो, ये ऐसे नहीं याद रखना है तो सीधे याद रखो। क्लियर है, आपके ऊपर है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गए, बन गए फॉर्मूला बन चुके हैं। ठीक है, अभी फिर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। अगर आपको किसी ने पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करोगे, उस तरफ सेंड करोगे, तो 1 में वो जाके 1 के इधर जाके वो क्या हो जाएगा रे बच्चों, माइनस हो जाएगा। मतलब हर एक के दो दो फॉर्मूला बनने वाले वापस, जैसे इधर बने थे वैसे। समझ में आया? डन। वो भी बताओ क्या कैसे बनेंगे। ओके, बता देता हूं। चलो, आपको पूछा किसी ने कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 1 की तरफ कॉस स्क्वायर थीटा को भेज दोगे, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1। ठीक है, फिर आपको किसी ने पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है, तो आप क्या बताओगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो, बन गया 2 फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो बना है ना, उसके 2 कैसे बनते देखो। अभी मैंने पूछा अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या है, तो यहाँ पे मैं नहीं बताता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे बता देता हूँ। समझो कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा, ओके, तो आप किसको भेजोगे उधर, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे, तो वो उधर जाके क्या बनेगा रे बच्चों, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। डन। उसके बाद आपको किसी ने पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा का क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या है, तो आप यहां पे अभी देखो कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर ही रखोगे और कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर सेंड करोगे, तो माइनस कॉट स्क्वायर नहीं होना चाहिए।
कोई भी फॉर्मूला का वैल्यू माइनस में नहीं होगा, समझ, मतलब माइनस में नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में तो उसके माइनस साइन नहीं रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा को नहीं मूव कर रहे, 1 को इधर भेजेंगे। किसको भेजेंगे, 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा अगर इधर चेंज करने जाएंगे तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो इधर से ही उसको क्या कर देते, 1 को सेंड करेंगे। तो मुझे बताओ फिर कॉट स्क्वायर थीटा के यहाँ वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा में 1 अगर गया तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर 1 क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया, डन। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी बता दो मुझे। सेक स्क्वायर थीटा का आपको किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, 1 की तरफ माइनस tan स्क्वायर थीटा को भेज दोगे, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और वही आपको tan स्क्वायर थीटा का पूछेंगे तो आपको अभी माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं रखना है, आप क्या करोगे, 1 को उस तरफ भेजोगे, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा में 1 इधर चला गया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा की तरफ गया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो इस तरह से उसके फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। अभी यही फॉर्मूला से हम लोग ये जो क्वेश्चन बोला है ना प्रूव करने का, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको दो साइड होते हैं, इज इक्वल टू की साइन, ये दो साइड डिसाइड करती है। ये इज इक्वल टू की साइन आपको दिख रही है ना, ये दो साइड डिसाइड कर रही है, ये राइट हैंड साइड हो गई और ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। डन। आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही कैलकुलेशन करना है सब कुछ, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी बनी हुई है। इक्वेशन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब सेक थीटा आपको ये सारा बनाना है, सेक थीटा का ये सारा कैलकुलेशन सेक थीटा बनाना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप उतारोगे नीचे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है रे बच्चों, 1 है। डन। इसके बाद आपको पता है बीच में जब प्लस माइनस साइन होती है तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। डन। और नीचे का स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, ओके, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, अगर आप ऐसा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए 2 कॉस थीटा नहीं होगा, ओके। मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 कॉस थीटा नहीं, वो प्लस करोगे तो 2 कॉस थीटा होता, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्रॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, ओके। ये आपको पता है ना कि ऐसे कहते कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। अभी आपको जरूरत पड़ेगी वो अभी जो रिलेशन देखा ना उसकी। अभी यहाँ पे मुझे बताओ क्या था हमारे पास, ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। अभी मुझे बताओ इसकी वैल्यू इधर क्या है, 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। इसका मतलब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, क्या रख सकते हो, 1। तो रखो 1 और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ओके। यहां तक क्लियर है। फिर आपने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रखा, ये आप कैसे बताओगे, क्या प्रूफ दोगे उधर, क्या बताओगे। यहाँ पे मैंने कल ही आपको बताया था, जब भी आप ऐसा लिखोगे तो आप लिखो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है इसीलिए हम लोगों ने 1 लिखा। ये बिकॉज की साइन डाल के लिखोगे सामने जहां पे आप 1 रखे हो, ठीक है। अभी वापस आपको क्या लाना है, राइट हैंड साइड लानी है, ठीक है। राइट हैंड साइड आपकी अभी तक हुई है क्या, सेक थीटा, आपकी 1 अपॉन कॉस थीटा तक पहुंच गए हो, तो सेक थीटा कैसे बनेगा, देखो बन चुका है सेक थीटा। आप मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा, देखो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा किसका वैल्यू है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये सब फॉर्मूला है ना, इसीलिए आपको
अभी यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। ओके ठीक है, इसके चाहिए तो सामने वापस लिख दो, बिकॉज 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इसलिए लिखा है वो सेक थीटा। ये हो गई आपकी साइड प्रूफ। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दो हेंस, है प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ये जरूर लिखना हेंस प्रूव। ओके क्या लिखोगे, हेंस प्रूव। डन, आ गया। प्रूव करने के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे बोर्ड के। द